हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल देव कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या है कि हमारी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। और दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमितीय सरसमकाएँ। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने कुछ त्रिकोणमितीय सरसमकाओं के बारे में जाना था और उनकी उत्पत्ति भी की थी। तो आज हम उन सरसमकाओं के प्रयोग के बारे में जानेंगे कि उनका कैसे प्रयोग होता है, उनको कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों, पहले उन सरसमकाओं को एक बार नज़र से देखते हैं, एक नज़र से देखेंगे, जिससे क्या है वो हमारी सरसमकाएँ हमारे दिमाग में भी रिपीट हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं उन सरसमकाओं को। दोस्तों, पहली सरसमकाएँ थी हमारे बिना घात वाली सरसमकाएँ। कौन सी? यानी कि फर्स्ट नंबर सरसमका थी साइन थीटा। क्या? साइन थीटा इक्वल टू होता था 1 कोसेक थीटा। और दूसरी थी क्या? यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू होता था हमारा 1 सेक थीटा। और तीसरी सरसमका थी क्या? टेन थीटा इक्वल टू होता था 1 कॉट थीटा। दोस्तों, और तीन सरसमका थी वो जिनकी जस्ट उल्टी थी, जैसे ये आपस में क्या हो जाता था, चेंज हो जाता, जैसे यानी कि तीसरी सरसमका को ले चलते हैं पहले। यानी कि एक थी कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा। और पांचवी सरसमका थी कौन सी? यानी कि सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। और छठवीं सरसमका थी कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। तो दोस्तों, ये हमारी 6 सरसमका थी। और एक और थी टेन की, कौन सी? टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा। और कोट थीटा क्या हो जाएगी? यानी कि 1/10 थीटा, यानी टेन थीटा का उल्टा, यानी कोट थीटा इक्वल टू क्या? कोस थीटा बटे साइन थीटा। दोस्तों, ये हमारी एक सिंगल घात वाली सरसमकाएँ थी। और ये पावर वाली थे, यानी कि स्क्वायर वाले की सरसमका थी। वो कौन सी सरसमका थी? तो दोस्तों देखते हैं। यानी कि साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और एक थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों, ये हमारी पावर वाली 3 सरसमकाएँ थी, लेकिन इनसे 2 सरसमकाएँ अलग होती थी। कौन कौन सी थी? यानी कि इससे भी 2 सरसमकाओं नंबर होता था। कौन सी का? यानी कि साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और दूसरी सरसमका थी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इससे 2 सरसमका इससे बनती थी। वो कौन सी थी? यानी कि 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और एक थी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इससे भी 2 सरसमका उत्पत्ति होती थी। कौन कौन सी? यानी कि कॉट स्क्वायर 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और एक थी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों, ये हमारी सभी सरसमकाएँ थी जिसको हमें याद करना है और उससे यूज करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं इन त्रिकोणमितीय सरसमकाओं के क्वेश्चनों को हल करना। तो दोस्तों, सबसे पहले इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें कुछ नियमों की आवश्यकता होगी, जिससे क्या है, अगर आप इन नियमों का यूज करते हुए इन क्वेश्चनों को हल करेंगे तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेंगे, जिससे क्या है आप कुछ भी कभी भी गलती नहीं करेंगे और आपको
ये क्वेश्चन करने में भी मज़ा आएगा और आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सीख सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ नियम उनको आप एक पेन और कॉपी द्वारा नोट कर लेना, इससे क्या है आपको क्वेश्चन आसानी से हल हो सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नियम नंबर फर्स्ट, हल करने का नियम नंबर फर्स्ट है कि सबसे पहले किसी सरसमकाओं का उपयोग करना, यानी कि यूज करना। इन सभी सरसमकाओं को यूज करके देखो कि ये हमारी सरसमका सबसे पहले क्वेश्चन में पुट हो रही हैं या नहीं। अगर पुट होती हैं तो उससे सरसमकाओं को पुट कर दो, उसका यूज कर दो और उससे आगे सॉल्व करो। यदि ये सरसमका हमारे यूज नहीं हो रहे हैं तो नियम नंबर सेकंड है कि उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा। तो नियम नंबर सेकंड, सबसे पहले उसमें से कुछ कॉमन लो। क्या लो? कॉमन लो। यदि आपका कुछ कॉमन भी नहीं आता है तो नियम नंबर थर्ड का यूज करेंगे, जो क्या है, उस सरसमकाओं को, जो हमारे क्वेश्चन या प्रश्न है, उसको साइन कोस में चेंज कर दो। क्या कर दो? साइन कोस में चेंज कर दो और फिर उसे हम आसानी से हल करते जाएंगे। उसका एलसीएम लेना पड़ेगा तो हम एलसीएम लेंगे और या फिर उसे सॉल्व करते जाएंगे। और नियम नंबर 4 है, अगर कोई भी व्यवस्था नहीं लगती है, इन तीनों नियमों में से कोई नियम नहीं लगता है, यानी कि किसी सरसमका का उपयोग नहीं होता है, या ना कुछ कॉमन आ रहा है और ना हमारा साइन कॉस में चेंज हो रहा है। तो दोस्तों वैसे भी साइन कॉस में तो चेंज हो ही जाता है, सभी क्वेश्चन साइन कॉस में भी चेंज हो जाते हैं। जहाँ तक जाता है 99% क्वेश्चन है वो साइन कॉस में चेंज हो जाते हैं। तो यदि अगर कुछ रियल केसेस में कोई व्यवस्था नहीं बन पाती है तो हम क्या करते हैं, उसमें तिगड़मबाजी लगाते हैं। क्या करते हैं? तिगड़मबाजी लगाते हैं। तो उसमें हम कोई ना कोई तिगड़म बिठाएंगे। तो ये तिगड़म तो क्वेश्चनों के हिसाब से बिठानी पड़ेगी, जैसे कोई क्वेश्चन होगा उस हिसाब से हम तिगड़म बिठाएंगे। और यदि कुछ क्वेश्चन हमारे अंडर रूट वाले क्वेश्चन भी होते हैं, क्या होते हैं? अंडर रूट वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे अंडर रूट में कोई संख्या दे रखी है, यानी कि कोई सरसमका दे रखी होती हैं, तो उनको हल करने के लिए क्या करते हैं, अगर बट्टे वाली समसमका है तो सबसे पहले हर का परमीकरण करेंगे। क्या करेंगे? हर का परमीकरण। तो दोस्तों सबसे पहले हम हर का परमीकरण करेंगे, किसमें? अंडर रूट वाली संख्याओं में। यदि कोई पावर वाली संख्या है, यानी कि 2 घात से अधिक घात वाली संख्या है, यानी सरसमकाएँ हैं, तो उनको हम किसी होल वर्ग या होल क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो जिससे क्या है, वो हमारी तिगड़मबाजी में भी यूज हो जाती है। जैसे क्या, हमें कुछ जोड़ना या घटाना, गुणा या भाग करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोस्तों इन्हीं सरसमकाओं को और इन्हीं नियमों के आधार पर हम आज प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और तो दोस्तों ये रहे हमारे क्वेश्चन। जैसे प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय क्वेश्चन। पहला और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ये क्या, यानी कि पहला क्वेश्चन है क्या, थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा की पदों में व्यक्त करना है। क्या करना है? व्यक्त करना है। यानी कि आपके साइन कोस टेन सेक कोसेक होते हैं, वो क्या करना है, हमें सेक में कन्वर्ट करने हैं, उनके रूप में लिखने हैं। और दूसरा क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों, क्या साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि इसको तो इन सब यानी इसी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनको तो सेक थीटा के रूप में कन्वर्ट करना है, और जबकि ऐसे साइन थीटा, कॉस सेक थीटा और टेन थीटा को कॉट थीटा के रूप में कन्वर्ट करना है। तो आज हम उसकी एक टेबल दिखाते हैं आपको कि वो टेबल है जिसमें हमें व्यक्त करना है। ये हमारी टेबल है जिसमें क्या है, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, यानी कोसेक थीटा को हमें एक तो हमें सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। जैसे क्या, साइन थीटा को यानी कि इस ये वाले पद में, और कॉस थीटा को 1/सेक थीटा के पद में, और टेन थीटा को अंडर रूट सेक उसके थीटा -1 के पद में, और कॉट थीटा को 1/अंडर रूट सेक उसके -1 के पद में, और सेक थीटा के पद में होती है, और कोसेक थीटा है वो हमारे सेक थीटा अपॉन अंडर रूट सेक उसके थीटा -1 के रूप में। यानी कि दोस्तों इनको हमको चेंज करना है। और दूसरी थी कौन सी थी, यानी कि साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा को हमें कॉट के पदों में व्यक्त करना है, यानी साइन थीटा को कॉट के पदों में व्यक्त करना है, तो ये इसके रूप में, और
टेन थीटा को व्यक्त करें तो 1/cot के रूप में, और जबकि सेक को करेंगे तो √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन cot थीटा के रूप में व्यक्त करना है। तो दोस्तों आज हम इनको व्यक्त करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन पहले और दूसरे क्वेश्चन को हल करना। हमारा पहला क्वेश्चन है क्या, यानी कि cot थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको हम एक साइड से द्वारा से लिखते हैं क्या, sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा। तो दोस्तों ये हमारे 6 हैं, वो क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले sin थीटा को sec थीटा के पदों में व्यक्त करेंगे, फिर cos थीटा को tan थीटा को, और फिर cot थीटा को sec थीटा, तो sec थीटा के पद में है ही, और हमारा cosec थीटा लास्ट का है। तो फर्स्ट नंबर पे यानी कि sin थीटा को क्या करें, sec थीटा के पदों में व्यक्त करेंगे। तो दोस्तों हमें sec थीटा वाली ससमकाओं को लेके चलना पड़ेगा, यानी कि sec थीटा की ससमका होती है एक तो क्या 1/cos थीटा, एक कौन सी स्क्वायर वाली में होती है, क्या होती है, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये हमारी ससमका है। और एक क्या होती है, यानी कि cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, या फिर sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। दोस्तों हमारा सेकंड नंबर तो ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो गया, क्या cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। तो सेकंड नंबर ससमका थी वो तो चेंज यानी कि सीधी ससमका के यूज में आ गई, रूप में आ गई। और इसको हम पहले वाले को सोल्व करते हैं क्या, यानी कि इसको क्या करें, कन्वर्ट कर दें, यानी कि 1 को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो tan उसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec उसके थीटा -1, क्या हो जाएगा, sec उसका थीटा -1। अब ये क्या अंडर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम अंडर रूट के रूप में हम हटा सकते हैं, क्या tan थीटा इक्वल टू √sec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब sin थीटा को tan थीटा को क्या कर सकते हैं, यानी कि tan थीटा हमारा होता है क्या, sin थीटा बटे cos थीटा, यानी कि sin थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू क्या, यानी कि हमारे क्या है, हमारा sin थीटा sec उसके थीटा -1, और हमें पता है कि 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है, या फिर यानी कि sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा, यानी 1/cos थीटा इक्वल टू sec थीटा भी हम लिख सकते हैं, sec थीटा, और हमारा ऊपर sin थीटा है इक्वल टू क्या, √sec उसका थीटा -1। तो यानी कि sin थीटा इक्वल टू क्या बचेगा हमारा, sin थीटा इक्वल टू sec थीटा कहाँ गुणा पर है तो कहाँ पहुँच जाएगा, पक्षांतर करने पर भाग में, यानी कि sec उसका थीटा -1 अपॉन sec थीटा। तो ये क्या आ गया हमारा, साइन वाली ससमका थी तो उसको हमने sec में कन्वर्ट कर दिया। तो यही तो हमारा आंसर आ रहा था। और सेकंड नंबर क्या है, ये अब आपके सामने ही है, क्या cos थीटा इक्वल टू क्या 1/sec थीटा। और तीसरा नंबर क्या आता हमारा, तीसरा नंबर tan थीटा को कन्वर्ट करना है, tan थीटा को sec थीटा के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दिया जाए, tan थीटा इक्वल टू क्या है, यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास, √sec उसका थीटा -1। तो सीधा हमने यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिया, और ये हमारा tan थीटा इक्वल टू भी sec थीटा के रूप में आ गया। तो दोस्तों और cot थीटा को ध्यान में देखा जाए तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, चौथा, यानी कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है 1/tan थीटा होता है, यानी कि tan थीटा का उल्टा, यानी कि तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√sec उसका थीटा -1। तो ये हमने cot थीटा को कन्वर्ट कर दिया, cot थीटा को sec थीटा के रूप में भी कन्वर्ट कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों यानी कि अब इसे -1 है, ठीक है। अब दोस्तों अब इसे पाँचवा, यानी कि पाँचवें रूप में sec थीटा को तो sec थीटा के रूप में होता ही है, sec थीटा तो sec थीटा के रूप में होता ही है, इसे तो हमें कुछ करना भी नहीं है। और दोस्तों यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर है क्या, cosec थीटा। तो cosec थीटा क्या होता है, 1/ क्या हो जाता है, sin थीटा। तो दोस्तों हमने sin थीटा के रूप में ये सम का निकाल रखी है, तो यानी कि sin थीटा की हम वैल्यू रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें, यानी कि cosec
थीटा इक्वल टू 1 क्या अंडर रूट, इस बट्टे को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अंडर रूट क्या सेक थीटा माइनस 1, सॉरी सेक उसके थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। तो यानी कि ये तीसरा बट्टा है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, सेक थीटा अपॉन अंडर रूट सेक उसके थीटा माइनस 1। दोस्तों ये क्या आ गया हमारा, इस कोशेक थीटा का भी रूप आ गया। तो दोस्तों हमें यानी कि चौस और समका को सेक थीटा के रूप में कन्वर्ट कर दिया। कोई परेशानी नहीं, हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करने की कहाँ पर ज़रूरत पड़ी, इस जगह पर, और ये हमारे ऑटोमेटिक सॉल्व हो गए। तो दोस्तों इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या, त्रिकोणमितीय अनुपातों यानी कि साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को कॉट थीटा के रूप में व्यक्त करना। तो दोस्तों इससे पहले हमारी यही ससम का एक तो ऊपर लिखी हुई है और एक ससम का यूज करना है, यानी कि किस में चेंज करना है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा वाली ससम का क्या है हमारे पास, क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा ये हमारी ससम का है। तो दोस्तों इसको यानी कि इस साइड का यानी कि ये हमारे कॉट के पद में है, कोई परेशानी नहीं है, यानी कि इसको क्या करें, उसके को अंडर रूट के रूप में लिखें। तो क्या लिख सकते हैं हम, यानी कि कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये चीज़ लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों और सेक कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, यानी कि 1 यानी कि साइन थीटा, यानी कि या फिर कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता ही है, कोई समस्या भी नहीं है। तो दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं इस जगह, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या, यानी कि 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा को अगर यानी कि क्या करें, 55 करें या फिर पलटे ऊपर लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये हमने साइन थीटा को किस में, कॉट थीटा में चेंज कर दिया, कॉट थीटा की पदों में लिख दिया। तो दोस्तों सेकंड नंबर ये तो कौन सा हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू हमें पता ही है क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो दोस्तों ये सेकंड नंबर सॉल्व हो गया। और दोस्तों थर्ड नंबर जो हमारे इस सम का द्वारा सॉल्व होगा, कौन सी, यानी कि 1 प्लस टेन उसके थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक उसके थीटा। क्योंकि इस यहाँ पर हमारी सेक थीटा है तो आसानी से हम लिख सकते हैं। तो सेक थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू यानी कि उसका क्या रख दें, अंडर रूट के रूप में कन्वर्ट कर दें, यानी कि 1 प्लस टेन उसके थीटा। तो दोस्तों यानी कि सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, यानी टेन थीटा की जगह क्या है, 1 अपॉन कॉट थीटा है, तो यानी कि उसके लग रहा है तो हम उसके भी लगा सकते हैं, यानी कॉट उसके थीटा। तो दोस्तों हम क्या लेना है, यहाँ पर लासा लेके देखते हैं तो क्या आता है, सेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉट उसके थीटा प्लस 1 और अपॉन नीचे में कॉट उसके रहे, अगर अंडर से बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, कॉट थीटा बचेगा। तो दोस्तों ये हमारा सेक थीटा भी कॉट थीटा के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने आसानी से सॉल्व कर लिया, कोई समस्या भी नहीं आई। तो दोस्तों इसमें से हमारे ये समकाओं द्वारा ही हमने ये रूपों को कन्वर्ट किया है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड लेके चलते हैं, उसमें क्या यूज होता है, अब उन नियमों का भी यूज करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर यानी कि कॉस उसके थीटा प्लस कॉस उसके थीटा कॉट थीटा कॉट उसके थीटा इक्वल टू कॉट उसके थीटा। तो दोस्तों ऐसे हमने क्वेश्चन प्रश्नावली 6 में भी किए थे, यानी कि ये दोनों क्या है, ये LHS और ये क्या है RHS, यानी LHS को लेके चलना है, RHS हमें सिद्ध करना है, यानी कि तो यहाँ पर लिख देंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर। तो दोस्तों LHS क्या है हमारा, कॉस उसके थीटा प्लस कॉस उसके थीटा और कॉट उसके थीटा।
तो दोस्तों सबसे पहले देखिए इसमें कोई ससम का यूज हो रहा है। दोस्तों इसमें कोई ससम का यूज नहीं हो रहा है, ऐसे ही ससम का सीधी डायरेक्टली नहीं लग रही है। तो हमें ससम का यूज करने के लिए हम नियम नंबर सेकंड को फॉलो करेंगे, यानी कि कुछ क्या ले लें, वैनिश ले लें, कॉमन ले लें। क्या लें? कॉमन। तो दोस्तों इन दोनों में से कॉस उसका थीटा क्या आ रही है? कॉमन आ रही है। तो हम कॉस उसके थीटा क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं। तो यानी कि 1 प्लस क्या बचेगा यहाँ पर? कॉट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? यानी कि हमारी तीसरी ससमका का यूज होगा क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इस हम ससमका का यूज करेंगे। तो दोस्तों इस ससमका का यूज करके देखते हैं क्या कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कि कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? यानी कि क्या होती है? कॉस थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होती है? 1 अपॉन साइन थीटा। क्या होती है? 1 अपॉन साइन थीटा। यानी कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। तो वहाँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो बराबर क्या? RHS। बराबर हमने RHS सॉल्व कर दिया। यानी कि इसमें हम बराबर के चिन्ह का यूज भी कर सकते हैं। ये क्या है हमारा? यानी कि RHS सिद्ध हो चुका है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? सेक थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक 1 कोष्टक सेक थीटा प्लस टेन थीटा कोष्टक 1 इक्वल टू 1। यानी कि LHS को लेके चलना है, हमें RHS 1 लेके आना है। तो LHS को लेके चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसमें नियम नंबर फर्स्ट लगाते हैं क्या? ससमका का उपयोग करना। तो दोस्तों इसमें कोई ससमका का उपयोग नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अब क्या करें? नियम नंबर सेकंड का यूज करें क्या? यानी कि कुछ ससमका यानी कुछ ससमका क्या लें? कॉमन लें। तो दोस्तों इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब हम नियम नंबर थर्ड का यूज करेंगे। क्या था नियम नंबर थर्ड? यानी कि कोई स्पेसिफिक पर्सन को अगर कोई ससम का यूज वगैरह नहीं हो रही है या ना कुछ कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे? साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो दोस्तों इसको हम साइन कॉस में चेंज करते हैं क्या? सेक थीटा को साइन कॉस में चेंज करेंगे, यानी किस में चेंज होता है? कॉस में। क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन कॉस थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा हमारा है ही, और सेक थीटा क्या? 1 अपॉन कॉस थीटा और प्लस 1 साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यानी कि यहाँ से अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है? 1 अपॉन कॉस थीटा। दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन थीटा। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों के बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह। दोस्तों इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 1 अपॉन कॉस थीटा को दोस्तों 1 प्लस क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। तो दोस्तों एक बात देखिए, अब देखिए इन दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ इसके बीच में किसका चिन्ह है? मल्टीप्लाई का, गुणा का चिन्ह है, तो कोई परेशानी नहीं है। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं क्या? 1 अपॉन ये कॉस थीटा गुणा मल्टीप्लाई कॉस थीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो दोस्तों ये हमारा क्या बचा? 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो दोस्तों इसमें हम एक ससम का यानी कि a माइनस वी ए प्लस वी का यूज करते हैं। तो दोस्तों इसके क्या होता है? a माइनस वी और a प्लस वी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो दोस्तों इसका यूज करके देखते हैं। तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है? यानी कि 1 अपॉन कॉस उसके थीटा। तो दोस्तों क्या? यानी कि 1 का वर्ग माइनस साइन थीटा का वर्ग। तो दोस्तों 1 का वर्ग 1 और साइन थीटा का वर्ग है तो साइन थीटा ही होता है। तो दोस्तों इसके इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि पहली ससमका का यूज होता है इसमें, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों कॉस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट तो क्या बचेगा? 1 इक्वल टू क्या? RHS। तो दोस्तों हम इसको हमने क्या? क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? कोसेक उसके थीटा प्लस सेक उसके थीटा इक्वल टू कोसेक उसका थीटा इंटू
सेक उसके थीटा। दोस्तों यहाँ पर तो प्लस का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर क्या इनटू का चिन्ह है। तो दोस्तों यानी कि प्लस के चिन्ह को हटा करके इनटू का चिन्ह लेके आना है। तो दोस्तों ऐसा तो आसान सा नहीं है कि प्लस की जगह हम गुणा का चिन्ह लिख दें, लेकिन इस सरसमका को यूज करते हुए, इन सरसमका का सभी का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, यानी कि LHS लेके चलते हैं, RHS को हम लेके आना है। तो दोस्तों क्या यानी कि 1 यानी कि कॉस एक थीटा क्या लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, यानी कि उसके रहे तो क्या लिख सकते हैं उसके भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 साइन उसके थीटा और प्लस क्या 1 कॉस उसके थीटा। दोस्तों इन दोनों सरसमका का यूज़ किया, कौन कौन सी ये यहाँ पर लिख देते हैं क्या, यानी कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 कोस थीटा। तो दोस्तों इन दोनों सरसमका को हमने क्या किया, यूज किया। तो दोस्तों हमने ये चीज़ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप, तो दोस्तों अब क्या ले इसका लासा LCM लेके चलते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इन सरसमकाओं को LCM लेने का फंडा बड़ा सरल सा है। क्या, अगर आप पर कोई LCM लेना नहीं आ रहा है तो आप केवल इन जो हर में जो संख्या हो या जो सरसमका हो उनको केवल गुणा में लिख दीजिए, तो LCM हम आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों साइन थीटा का डिवाइडेशन साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि क्या कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस का इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, क्योंकि ये कॉस सरसमका फर्स्ट है, यानी कि प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सरसमका फर्स्ट के अनुसार, किसके सरसमका फर्स्ट के अनुसार लिखते हैं। तो 1 क्या साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों देखिए 1 साइन थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि कुछ है तो कुछ के लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये क्या हो गया हमारा RHS। तो दोस्तों ये हमारे 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व हो चुके हैं। आज अगली वीडियो में, यानी कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आगे के सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए। जिससे क्या है आपको हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकती हो और आपकी स्टडी जारी रह सकती है। तो आपका हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।